कोटि कोटि प्रणाम, आत्मवंदन। बहुत बहुत बसंत पंचमी की शुभकामनाएं आप सबको। मैं मधु सोनी, लाइट एंड सोल मेडिटेशन तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन सरस्वती जयंती है, सरस्वती माता का दिन है आज, और हम सब उन्हीं के कारण और अपने मन में, दिमाग में उनकी ही सिद्धियों को हम अपने ऊपर, अपने अंदर धारण करते हैं और करके आगे बढ़ रहे हैं। तो माय डियर मास्टर्स, हम सब ध्यान से जुड़ चुके हैं। ध्यान के द्वारा हम अपनी चेतना का विकास कर रहे हैं, अपनी मेधा को बढ़ा रहे हैं हर दिन प्रतिदिन। सरस्वती देवी हमारे जीवन में ज्ञान की सिद्धि बनकर आई हैं, कला की सिद्धि बनकर आई हैं। वो हमें सही और गलत का अंतर बताते हुए, भेद बताते हुए हमें बताती है कि हमें सही और गलत का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए। साथ ही साथ कला की देवी, नृत्य, वीणा वादिनी और अपने मुख से निकाले हुए वाक्यों से हमें किस तरह बातों को यूज करना चाहिए, किस तरह बातें करना चाहिए, उसका ज्ञान देती है। जीवन के हर मोड़ पर हमारे जीवन में स्त्री शक्ति का साथ होता है। स्त्री शक्ति हमारी लक्ष्मी माँ, हमारी सरस्वती माता और हमारी पार्वती माता। लक्ष्मी जी हमारे मूल में बसती हैं, हमारे जीवन का मूलाधार होती हैं। जीवन की शुरुआत लक्ष्मी जी से होती है और उसी के साथ पार्वती जी हमें हमारी आध्यात्मिक सिद्धियों की तरफ लेकर जाती हैं। सरस्वती देवी हमें हमारी ज्ञान, मेधा, कला, इन भागों को दर्शाती है। जीवन का कोई भी भाग इन सब चीजों से अछूता नहीं है। तो हम ये सब ध्यान में रखते हुए हम सब रेडी हो जाएंगे। सुखासन में बैठेंगे, पालथी मार के बैठेंगे। जो लोग जमीन पर पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं वो अपने पाँव को लटका ले और चेयर या सोफा पर बैठेंगे। लटकाने के बाद अपने पाँव को क्रॉस कर ले, एंकल्स के पास से अपने हाथों को जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। और सबसे पहले अपनी नासिका से श्वास लेना शुरू करेंगे। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। इस तरह आप आराम अवस्था में या लेटे अवस्था में जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमारी सांसें किस प्रकार होती हैं, उसी प्रकार आपको सांसें लेनी है। कोई जोर नहीं करना है, कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल आराम से। कोई श्लोक नहीं, कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। माय डियर मास्टर्स, सबसे पहले हम अपने हर अरिषद वर्ग को जो हमारे अंदर है उसे आज निकालेंगे बाहर, रिलीज करते जाएंगे। अगर हम रोजाना भी करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से हम ध्यान में रखते हैं कि हमारे अंदर ये आत्मा जो वास कर रही है वो सिर्फ प्यार ही जानती है, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं। आत्मा की मेधा, आत्मा का ज्ञान निरंतर चला आ रहा है। हर जन्म में, हर मोड़ पर हमारा ज्ञान, हमारे आत्मा की चेतना, आत्मा का ज्ञान, मेधा हमको हमारे खुद के जीवन में, इस प्रेजेंट मोमेंट में, हर पल
चाहे हमारा पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, हमें मदद करता है। और इस आत्मा को सिर्फ केवल प्यार, करुणा, दया, शांति, एकता यही पता है। और हमने अपने जीवन में इसके अलावा हमारे अनिश्चित वर्गों को भर लिया है, जो हमें हर समय निरंतर प्रयास करते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए निकालते रहना चाहिए, जिससे हम जमीन से जुड़े रहें, ग्राउंडेड रहें। हम दूसरों को अपने मुख से निकले हुए वाक्यों से परेशान ना करें, दुख ना दें। नई नई कलाओं में निपुण होते रहें, क्योंकि जीवन सीखने का जरिया है हमारी इस आत्मा के लिए। बिना इस शरीर के ये आत्मा कुछ नहीं कर पाती। अपनी आत्मा को ये सब देने के लिए आपके शरीर को भी साथ देना है। और शरीर का साथ हमारी तीनों देवियां त्रिशक्ति बन के हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बसती है, हमारे जीवन में हमारी मेधा, हमारी सिद्धियों के रूप में, हमारी हर शक्ति के रूप में बसती है। तो आइए अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, सरस्वती माता को बहुत बहुत प्रणाम, उनका आह्वान करेंगे और उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। अब हम हमारे महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा एवं चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी की चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। साथ ही साथ परम गुरु मंडली की सभी गुरुजनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हम सब सारे गुरुजनों के ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। हमारे ग्रेट सेंट्रल सन, एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स को आवाहन करेंगे, सबकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। जो भी पिरामिड्स हमारे शरीर के लिए उपयुक्त हो, वो हमारे शरीर के ऊपर आकर स्थापित हो जाए। उसके नीचे बैठकर हम ध्यान करें। और एक महा गोल्डन पिरामिड हम सब के लिए आ चुका है। हम सब गोलाकार में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, अपने गुरुजनों का हाथ पकड़ते हुए। और हम सब उस गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं, गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा को अपने अंदर ले रहे हैं, ऐसा महसूस करें। तो माय डियर मास्टर्स, अब हम सब कोशिश करेंगे अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। अपनी अर्धनारीश्वर एनर्जीज को भी हम आह्वान करेंगे। आदि परम शिव और आदि पराशक्ति देवी पार्वती माता की शक्तियों को आह्वान करें। उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। महसूस करें हमारे ब्रह्मरंध्र के अंदर से, ब्रह्मरंध्र के द्वार से सरस्वती माता की ऊर्जा, एक सफेद रोशनी की किरण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, जो माता की ऊर्जा एवं चेतना के साथ, उनकी शक्तियों के साथ, सिद्धियों के साथ हमारे अंदर उतर रही है। शरीर के हर कण कण में हम महसूस करें वाणी के रूप में, मेधा के रूप में, कला के रूप में, सिद्धियों के रूप में महसूस करें। सरस्वती माँ हमें 4 हाथों वाली वीणा वादिनी, हंस वाहिनी, हंस को सवार करने वाली, एक हाथ में जप की माला, एक हाथ में सारे वेद, दूसरे हाथ में, तीसरे हाथ में कमंडल पानी का, जो पूरे आकाश गंगा का ज्ञान भरा हुआ है। साथ ही साथ एक हाथ में वीणा। इस प्रकार चारों हाथ माता के
सिद्धियों के साथ जुड़े हुए हैं। आप सब अपने अंदर इस शक्ति को प्राणवायु के साथ, ऊर्जाओं के साथ अपने अंदर लेते रहे। हर सांस के साथ महसूस करें। माय डियर मास्टर्स, अब हम अपने मस्तिष्क में ऊर्जाओं को, सांसों को महसूस करेंगे। आराम से सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। अब हम हमारी सांसों को हमारी फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे सेरेबेलम यानी कि बैक साइड ऑफ द ब्रेन पे महसूस करेंगे। अब हम हमारे तीसरे नेत्र पर महसूस करें प्राण शक्ति को, सांसों को, ऊर्जाओं को। महसूस करें हमारे तीसरे नेत्र से प्रकाश नील कलर का हमारे माथे से, दोनों भवों के बीच में से निकल रहा है। ये प्रकाश अंदर की ओर और बाहर की ओर प्रकाश दिख रहा है निकलते हुए। तो माय डियर मास्टर्स, हमारे सारे क्लेयर्स को जागृत करता है हमारा तीसरा नेत्र। हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाता है, हमारे क्लेयर्स को जागृत करता है। जब हमारा तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है, उसके साथ ही साथ हमारी बाकी अतीन्द्रियां भी जागृत हो जाती हैं। 5 इंद्रियों को जो हम यूज करते हैं, उसके अलावा हमारी 5 अतीन्द्रियां भी होती हैं और वो जागृत हो जाती हैं। अब हम अपनी आंखों पर, अपनी नासिका पर, अपने कानों पर शक्तियों को महसूस करेंगे। नासिका से सांस लेते हुए ऊर्जाओं को, प्राण शक्ति को महसूस करेंगे। रिलैक्स करते जाएंगे अपने कंधों को, अपने हाथों को, अपनी रीढ़ की हड्डी को। सांसों के साथ अपनी मांसपेशियों को, हड्डियों को स्वस्थ करते जाएंगे। महसूस करें हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। अब हम हमारी शरीर के बाकी भागों में सांसों को महसूस करेंगे। हमारे हृदय पर, हमारे फेफड़ों पर और अपने अंदर से सारे अरिषद वर्ग की काम, क्रोध, मोह, लोभ, दंभ,
दुर्भाव, द्वेष, मात्सर्य सब अपने अंदर से निकाल देंगे। माय डियर मास्टर्स, अब हम हमारे फेफड़ों पर सांसों को महसूस करेंगे। अपने हृदय के बाद अपने हृदय में सांसों को भरते हुए, प्राणवायु को, प्राण शक्तियों को महसूस करते हुए, प्यार भरते हुए अपने हृदय में आगे बढ़ेंगे। महसूस करेंगे हमारा हृदय प्यार, शांति और एकता, करुणा से भर चुका है। दूसरों को प्यार, शांति, करुणा इसको प्रदान करेंगी। अपने जीवन के हर क्षण प्यार, शांति और एकता से दूसरों से बंधे रहेंगे। अपने लंग्स को भी सांसें भेजते जाएं। फेफड़ों में शक्तियों को महसूस करें। जो भी व्याधियां हैं उन्हें बाहर निष्कासित करेंगे अपने माइंड पावर से। अब हम अपने पेट के भागों पर ध्यान देंगे। हमारे मणिपुरा चक्र जो हमारे नाभि से 3 उंगली ऊपर होता है, हमारे पेट के डाइजेशन को, पैंक्रियास से निकलने वाले इंसुलिन को और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है उसकी तरफ ध्यान लेंगे। मणि के समान चमकता हुआ पीले कलर का चक्र हमारे नाभि से 3 उंगली ऊपर कमर में रीढ़ की हड्डी पर ये चक्र मणिपुरा चक्र कहलाता है। मदद करता है हमें हमारे जीवन में शक्तियों को संचार करता है, हमें स्वस्थ रखता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास एवं साहस को भरता है। महसूस करें कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, सक्षम हैं, आत्मविश्वास, साहस और शक्तियों से भरे हुए हैं। बसंत पंचमी के इस अवसर पर सरस्वती माँ हम सबको नई शक्तियाँ, नए तरीके से जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। जिस प्रकार बसंत पंचमी में हम बसंत ऋतु के आगमन का वेट करते हैं, तैयारी करते हैं, उसी प्रकार ये सूर्य चमकता है, धरती को नई ग्रोथ की उमंग जागृत होती है। धरती पर नई नई ग्रोथ के साथ धरती हरी भरी हो जाती है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी शक्तियाँ जागृत रहती हैं जो हम भूल जाते हैं। उन सारी शक्तियों को माता हमें याद दिलाती है। अपने आत्मविश्वास को, अपनी शक्तियों को भूले नहीं, साहस के साथ आगे बढ़े। कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं है। कोई रास्ता जो गलत हो वो ना लेते हुए सही रास्ते पे जाएं, चाहे वो रास्ता बड़ा ही क्यों ना हो, लंबा ही क्यों ना हो। अफर्म करें कि मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, शक्तिशाली हूँ, आत्मविश्वास और साहस से भरा हुआ हूँ या भरी हुई हूँ। अब हम अपने सैक्रल चक्र पर ध्यान देंगे। हमारा सैक्रल चक्र नारंगी कलर के चक्र के साथ चमक रहा है। हमारे लोअर एब्डोमेन के सभी ऑर्गन्स को हेल्प करता है।
हमारे जेनिटल्स को बैलेंस करता है, हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, इंटीमेसी, हमारी रिप्रोडक्शन, फर्टिलिटी, इन सब को हमारे स्वादिष्ठान चक्र गवर्न करता है। हमारे शरीर में 70% पानी है और ये पानी हमारा स्वादिष्ठान चक्र ही कंट्रोल करता है। ये हमारी ऊर्जा की स्थिति है और हमारे सारे चक्र ऊर्जाओं से भरे हुए हैं। सरस्वती माता अपने अंदर इस पानी को बहाती है जो ज्ञान से भरा हुआ है, पवित्रता से भरा हुआ है। अपने अंदर समाये हुए इस ज्ञान को वो हमारे अंदर भी पानी के रूप में हमें प्रदान करती हैं, आकाश गंगा का ज्ञान, और उसे महसूस करें। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी फीलिंग्स, हमारे भाव को कंट्रोल करती है ये सैक्रल चक्र। हमारे लिवर, किडनी, जेनिटल्स को ध्यान में लाते हुए अपने अंदर की सभी व्याधियों को निकालते जाएंगे। सांसों को भरते जाएं हर भाग में। अपने मूलाधार पर ध्यान देंगे। अब हमारा मूलाधार हमारे जीवन का आधार है, भौतिक जीवन से जुड़ी हुई सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब कुछ हमारा मूलाधार चक्र हेल्प करता है, गवर्न करता है। भौतिक जीवन में जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, हमारी रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरतें हैं, उसके प्रति हमारी सोच किस प्रकार है। बिना डर के, बिना घबराहट के हम आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ कि हमारा जीवन पूरी तरह स्टेबल है, सिक्योर है। लक्ष्मी माँ की कृपा हम सब पर है और हम सब इस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़े कि हम किसी भी मोड़ पर जब हमें कोई भी ज़रूरत पड़े तो वो ज़रूरत हमें आराम से ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। अपने आप ही सही समय पर सही चीज़ें हमको मिल जाती हैं। हमारे भौतिक जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं जो हमारी ज़रूरतें हैं। अब हम अपना ध्यान पाँव पर लेके जाएंगे, कमर से नीचे के भागों में सांसों से भरते जाएंगे। हमारे हिप जॉइंट्स, हमारे हिप्स, हमारे थाइज, इनर एंड आउटर, हमारे घुटने, हमारे नीज यानी कि घुटने, हमारे काफ मसल्स यानी कि पिंडलियाँ, हमारे एंकल्स यानी कि टखने, हील्स यानी कि एड़ियाँ, हमारे पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियाँ, हमारी सोल ऑफ द फीट और हमारी पाँव की उंगलियाँ, हमारी फिंगर्स, टोज, इनमें सांसों को, प्राण शक्ति को महसूस करेंगे। हम अपनी शक्तियों को सर के ऊपर से लेके पाँव तक सारी इन ऊर्जाओं को बैलेंस करेंगे। अपनी जड़ों के द्वारा मदर अर्थ में हम अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करेंगे। मदर अर्थ के अंदर प्रवेश करते हुए आज्ञा लेंगे, परमिशन लेकर अंदर जाएंगे, मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे। अपनी ऊर्जाओं को हम जड़ों के रूप में ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ के अंदर और उनकी शक्तियों को अपने अंदर हर सांस के साथ भरते जाएंगे। इनर सेंट्रल पार्ट में
डीपेस्ट सेंट्रल पार्ट में जाकर हम अपने सूक्ष्म शरीर को ग्राउंड करेंगे। चारों तरफ से मदर अर्थ की ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। महसूस करें हमारी हर प्राण शक्ति, प्राण वायु के साथ हमारे अंदर माता वसुंधरा की ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, हमें बैलेंस कर रही हैं अपनी शक्तियों के साथ। और जो भी अनबैलेंस एनर्जीज थी वो हम अपनी पाँव की उंगलियों के साथ जड़ों के रूप में ग्राउंड कर चुके हैं। तो आप वापस ऊपर आ जाएं अपने भौतिक शरीर में। मदर अर्थ को धन्यवाद दें आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए, चक्रास को अलाइन करने के लिए। और मदर अर्थ को धन्यवाद देते हुए आप अपने भौतिक शरीर के साथ जुड़कर सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। भीतर आती हुई सांसें आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं और बाहर जाती हुई सांसें अंदर से हर प्रकार की तकलीफों को बाहर लेकर ग्रेट सेंट्रल सन में विलीन करते जाएंगे। अब सिर्फ आप और आपकी सांसें अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। भीतर आती हुई सांसें, बाहर जाती हुई सांसें। समय जब समाप्त होगा ध्यान का, तब मैं आपको ऑटोमेटिकली ध्यान से बाहर निकालूंगी। तब तक कि आप पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर रखें, बिना आंखें खोले, बिना निद्रा अवस्था में जाए हुए। अपने कंधों से, रीढ़ की हड्डी से और फोरहेड से टेंशन हटा लें। रिलैक्स कर लें अपने आप को पूरी तरह। शरीर में कहीं पर भी टाइटनेस ना रहे। सिर्फ आप और आपकी सांसें, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपने आप को एक करें।
माय डियर मास्टर्स, हम माँ सरस्वती को महसूस करें, उनकी ऊर्जाओं को महसूस करें। पवित्र जल के समान माता सरस्वती हमारे जीवन में, हमारे सिद्धियों के रूप में, ज्ञान के रूप में, कलाओं के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करती है। जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर हमारे अंत समय तक माता सरस्वती का, माता पार्वती का, माता लक्ष्मी का निवास होता है। सारी शक्तियां हमारे अंदर ही समाहित होती है। जिस प्रकार देवी सरस्वती का नाम है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में सभी बुद्धियों का सार अपने अंदर उतारना है। अपने जीवन में उतारते हुए उस ज्ञान को, ज्ञान रूपी आकाश गंगा को, जो पानी के रूप में है, उसे अपने अंदर समाना है। आज हम कनेक्ट हो गए आदि परम शिव और आदि पराशक्ति देवी पार्वती माता के साथ। वो हमारे बीच आ चुके हैं और उन्हें महसूस करें, उनकी शक्तियों को महसूस करें। अपने पूरे अस्तित्व पर उनकी कृपा को महसूस करें। अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए वो हमारे सामने प्रकट हो चुके हैं। गणेश भगवान का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज के साथ। माँ सरस्वती अपनी वीणा हंस पर बैठकर अपनी सभी कलाओं का प्रदर्शन कर रही है, ज्ञान को दे रही है। लक्ष्मी माँ, पार्वती माता, सभी त्रिशक्तियां मौजूद हैं। माता का मैसेज है कि हम सब अपनी कलाओं का, अपनी विद्याओं का, अपने ज्ञान का विकास करते रहें। जीवन के हर मोड़ पर हम उनकी शक्तियों को महसूस करते रहें। कोई भी समय कम या ज़्यादा नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत सारी चीज़ें चारों तरफ हो रही हैं, महसूस हो कि आपको कुछ नया सीखना है या करना है, तो आप माता सरस्वती की ऊर्जाओं से बन चुके हैं और वो आपको प्रेरित कर रही हैं कि आप सब जगह से अपने आप को अलग करते हुए माता की कलाओं पर ध्यान दें, उनके वेदों का ज्ञान
प्राप्त करें, उनकी कलाओं में निपुण हो, चाहे वो कला वाणी से जुड़ी हुई हो, पढ़ने से जुड़ी हुई हो, चाहे वो उनकी ही तरह वीणा वादिनी की तरह ही कोई कला सीखनी हो, कोई वाद्य यंत्र सीखना हो, कोई नृत्य सीखना हो या गाना सीखना हो, चाहे आपको लेखक बनना हो या कवियत्री या कवि बनना हो, जो भी जीवन में आपके ज्ञान का संचार भर रहा है, जिसकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं ज्ञान पाने के लिए, उसे जरूर पूरा करें। माता हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं, आगे बढ़े। कोई भी समय न कम है न ज्यादा है, न छोटा है न बड़ा है, सभी समय उपयुक्त है। कोई नई लैंग्वेज सीखें, वाद्य यंत्र सीखें, कोई बुक, आध्यात्मिक बुक या कोई ऐसी बुक जिसमें बहुत सारा ज्ञान हो, वो पढ़ें। ऋग्वेद का अध्ययन करें या सारे वेदों का अध्ययन करें। गाना सीखें, नृत्य सीखें। तो माय डियर मास्टर्स, आज का सिर्फ यही मैसेज है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करें। अगर आपका मन व्याकुल हो गया है, कहीं मन नहीं लग रहा है, तो आप अपना ध्यान सब तरफ से हटाकर अपने आप को ग्राउंड करेंगे। बहुत सारी चारों तरफ जो भी व्याकुलताएं हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, उन सब से अपने आप को दूर करते हुए सिर्फ आप अपने आप में मौन में रहें, साइलेंस में रहें। महसूस करें अपनी सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे और शांति से चुपचाप इन ऊर्जाओं को महसूस करते हुए शांत होकर बैठेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें सबको आंसर करना हो। अभी अपने आप को हम रिचार्ज करेंगे, रिट्रीट करेंगे। जब हमारी ऊर्जाएं पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी, तब हम दोबारा फिर से बाहर आकर सबके साथ मिलते हुए अपने मन की बातें, मन की चीज़ों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए सिर्फ अपने आप में रहें, अपने स्व के साथ रहें, अपनी आत्मा के साथ रहें, आत्मा का गाइडेंस लें। जीवन के इस मोड़ पर अपने जीवन से, जीवन के सार को समझें, अपने स्व को समझें, उसको धारण करें। तो माय डियर मास्टर्स, अब अपने रीढ़ की हड्डी को महसूस करेंगे, शरीर की चेतना में वापस आ जाएं, गर्दन को सीधे करेंगे, अपने पांव और हाथों की उंगलियों को महसूस करें और धीरे धीरे हम सब अपने हाथ और पांव को हिलाते हुए अपने हाथों को अलग करेंगे उंगलियों के पास से और
हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए हम सब एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखों को खोलेंगे। अब हम अपने हाथों से ताली बजाएंगे मास्टर। ध्यान में रह सकते हैं। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं तो ताली बजाएं। ताली बजाकर ध्यान से बाहर आए। अब हम पानी रिचार्ज करेंगे। जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है उसे अपने हाथों में, दोनों हाथों में पानी को पकड़ते हुए ग्लास में, जग में या वाटर बॉटल में, और इस पानी को देखते हुए अपने रिफ्लेक्शन को देखेंगे पानी के अंदर। इंटेंशन डालेंगे कि हमारे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता आ चुकी है। हमें सभी सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं या हो चुकी हैं। हम सब हर कला में निपुण हैं। हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं त्रिशक्तियों की ऊर्जाओं के साथ। हमारे अंदर सभी शक्तियां समाहित हो चुकी हैं। हमारे परिवार के सभी जन एक दूसरे के साथ आदर सम्मान के साथ रह रहे हैं। अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। हम सब एक दूसरे के साथ परस्पर स्नेह के साथ रह रहे हैं। हमारे सभी मित्रगण अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, एक दूसरे को परस्पर स्नेह के साथ, आदर के साथ गाइड कर रहे हैं। हम जहाँ पे भी कार्य करते हैं हमारे सभी कार्य पूरे होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी हमें मदद करते हैं, अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। सभी हमें हेल्प करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सारे गाइड्स हमें हेल्प कर रहे हैं। हमारे एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, सभी गुरुजन हमें हर क्षण मदद कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव और सपोर्ट दे रहे हैं, हमारी चेतना का विस्तार कर रहे हैं। हम सब इस सभी मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, सभी गुरुमंडल के सभी गुरुजनों को, हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज को, सरस्वती माता को, पृथ्वी माता, वसुंधरा माता को, हमारे स्पिरिट गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, हमारे असेंडेड एनलाइटेड मास्टर्स को, हमारे सारे एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स को, एस्ट्रल मास्टर्स को, गोल्डन पिरामिड को, ग्रेट सेंट्रल सन को, सभी को धन्यवाद देते हुए आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। इस पानी को आप ग्रहण कर सकते हैं। पानी पी लें।